नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त हम न्यायखंड 1 में खड़े हैं और ये ग्रॉन ग्रीन विस्टा अपार्टमेंट है। 14 मंजिली फ्लैट है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर फ्लैट हैं 1.5 और 2 करोड़ के बीच में की यहाँ पर फ्लैट है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की जेंट्री कैसी हो गई। लेकिन यहाँ का जो जीवन है वो बड़ा नरकीय जीवन बन चुका है। यहाँ के जो पार्षद हैं हरीश कराकोटी जी, उनको इन सभी ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन वो आज यहाँ की जनता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो बीजेपी है वो पैराशूट कैंडिडेट को ले आती है जिनको अनुभव नहीं होता है, और ये लोग जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के पास, चापलूसी करते हैं, उनको टिकट मिल जाती है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने अनुभवहीन हैं यहाँ पर। यहाँ की जनता कितने परेशान है। ये गटर का पानी है और यहाँ पर खड़ा होना दुर्लभ हो रहा है। मेरे लिए मजबूरी है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं मास्क नहीं लगा सकता, हालांकि बहुत तगड़ी बदबू आ रही, बहुत तीखी गटर की बदबू आ रही है। ये गटर का पानी है। अक्सर यहाँ पर अभी देखेंगे, अगर उस तरफ मैं आप ले जाऊँगा तो खूब मच्छर पनप रहे हैं। मैडम, आप यहाँ पर ये कब से इस समस्या को झेल रहे हैं, इस नरक के जीवन को? हम लोग पिछले 6 महीने से इस परेशानी को झेल रहे हैं। हाँ। और कई बार अच्छा, कंप्लेन इससे की पहले है। मैं बता दूं, मैडम पारुल सिंह जी हैं और बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। आप समझ लीजिए, बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी के सारे जनप्रतिनिधि हैं, और बीजेपी का जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वोट किया, तो वही त्रस्त हैं यहाँ के पार्षद से, जनप्रतिनिधि जो हरीश करिकोटा जी हैं। जी बताइए मैडम। पिछले 6 महीने से यहाँ की ये दशा है। जी जी, यहाँ पे लाइट नहीं ये दशा है। देख लीजिए, दिखाइए दशा को। सीवर का पानी ऐसा ये है। गटर का पानी है, और मैं कह रहा हूँ खड़ा होना दुर्लभ है, मेरे लिए भी दुर्लभ। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, इस कारण मैं खड़ा हूँ मैं। जी आप बताएं मैडम। आप पिछले 6 महीने से ये समस्या है, और इतनी बदबू है कि यहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। मच्छरों का इतना ज़्यादा हो गया है कि शाम को आप भी लगा के खड़े हैं। मैं तो आप बोल रहे हैं, जब मैं बोलूँगा तो मैं हटा लूँगा मैं। मच्छरों की समस्या है। हम टैक्स देते हैं, हम अपने एरिया को साफ़ सुथरा कई बार करने की कोशिश की है, कई कंप्लेन किए, लेकिन आज तक वो कंप्लेन फॉलो नहीं हुई है। आपने यहाँ के जो पार्षद हैं हरीश करिकोटा जी, उनको इस समस्या को से अवगत कराया है कभी आपने? सर, अवगत कराने वाली बात ही नहीं है। वो हफ्ते में एक बार इधर ही से आते जाते हैं स्कूटी से। उनको कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि जो लोग वोट देते हैं वो जगह साफ रखें। हाँ हाँ, हम उनसे और कोई उम्मीद नहीं करते। हमने अगर वोट दिया है तो हम उनसे अपना काम चाहते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता। तो ये गटर का पानी कहाँ से इसका वो कहाँ से आ रहा है पानी? ये पीछे का एरिया है पूरा, अगर आप दिखाएंगे। जी जी जी, यहाँ भी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गटर देखिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर लैट्रिन का पानी आ रहा है, देखिए एक मिनट। पूरी जनता ये त्रस्त है इस तरह के पानी में रहने के लिए। बच्चे, सीनियर सिटीजन सब रहते हैं यहाँ पे। हम टैक्स पे करते हैं, और अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा एरिया साफ़ सुथरा रहे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आप पीछे कह रहे थे यहाँ पर कुछ लोग बीमार भी पड़े हैं, उनको मलेरिया टाइप भी हो गया, वो क्या था आपका? ये मच्छर जो दिन में ये पानी, छोटे बच्चे खास तौर से, छोटे बच्चे हैं जो अभी बीमार हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बुखार हो रखा है उनको, और टेस्ट कराया गया तो टाइफाइड निकला है, मलेरिया हो रहा है बच्चों को। हाँ हाँ, बड़ों को भी हो रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों को हो रहा है, लेडीज़ भी बहुत बीमार पड़ी हुई हैं अंदर, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ आपके सामने भी बहुत कूड़ा कचरा है। यहाँ का क्या है? यहाँ के लिए भी यहाँ कभी सफाई नहीं हुई। यहाँ सफाई नहीं हुई। हम टैक्स बस देते हैं, हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। अभी पीछे आप यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर स्मैकिया गांजा सब चलता है यहाँ पर, उसका क्या वो कितना सच्चाई है? डिवाइडर पे लाइट नहीं है। अच्छा, हमारे कंप्लेन करने के 3 साल हो गए उस कंप्लेन को किए हुए। मैं और पूजा जी हम साथ में गए थे कंप्लेन करने, और राइटिंग में इनकी डायरी में दे के आए थे हरीश जी की कि कृपया बीच में लाइट लगवा दें जिससे ये समस्या नहीं हो। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ले करके सूंघते रहते हैं, और कोई भी अगर उस टाइम जाता है, चाहे कोई लेडीज जा रही है, जेंट्स मतलब कभी भी कोई खतरनाक वारदात हो सकती है? हो नहीं सकती, होती है। मेड आके रोती है कि मैडम यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं और इसको हम कैसे खत्म करें। इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि लाइट नहीं है और हमारी कोई सुनता नहीं है। आपने देखा कि यहाँ के जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो किस तरह कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ की जनता खूब त्रस्त है। मैं फिर आपको बोलूँगा, लैट्रिन का पानी आ रहा है, मच्छर खूब पनप रहे हैं, खड़ा होना मुश्किल है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हरीश करिकोटा जी हैं, क्या अब वोट करेंगे आप उनको?
नहीं। क्योंकि ये लोग तो ये सोचते हैं हम क्या आते हैं बड़े बड़े लीडरों की चापलूसी कर लेंगे, टिकट मिल जाएगा। जैसे अभी हरीश करिकोटा जी चापलूसी करके टिकट लाए वो, तो आप क्या वोट करेंगे आप लोग? आप लोग तो नहीं करेंगे। यहाँ की जनता तो पगलाई रहती है बीजेपी, चाहे बीजेपी का कुत्ता खड़ा हो जाए उसको वोट हम लोग करके आते अपनी हैं। गाड़ियों में भर के जाके वोट दिलाते हैं। हाँ कोई भी अगर वोट देने जाता है तो हम उनको बोल के जाते हैं कि आप दीजिएगा वोट, जी, जी। कोई भी प्रॉब्लम है हम समाधान करेंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार हमने उस लोगों से गुजारिश की कि प्लीज़ आप दीजिए, हम समस्या का समाधान करेंगे। हाँ हाँ जब हरीश जी आए उसके बाद भी नहीं हुआ, और ये जनता अब हमसे पूछती है कि आपने जो कहा था वो वादा पूरा नहीं हुआ। हम हरीश जी से कहते हैं, हरीश जी नहीं सुनते। हाँ हाँ। हमारे सारे वोटर बहुत नाराज़ हैं और आगे से वोट नहीं देने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए अभी आपने देखा यहाँ के जो निवासी कितने त्रस्त हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं हरीश करिकोटा जी के क्या कहते हैं, कान में कुछ रेंगता है कि नहीं, जूं रेंगती है कि नहीं, और कितना असर होता है। हालांकि असर उनको नहीं होगा, मुझे पता है। बहुत ढीठ और अनुभव ढीठ क्या बोलूँगा, अनुभवहीन है। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं कि जनता, क्योंकि ग्रास रूटेड नेता है नहीं वो। अब देखते हैं वो कितनी समस्या का समाधान कर पाते। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ सर, बिल्कुल बोलना जी, जी। चाहेंगे। पिछले 6 महीने से यहाँ की दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही है। हाँ, हाँ। यहाँ कोई पार्षद या कोई एक्टिविस्ट में आके नहीं झांकने वाला है कि यहाँ की स्थिति क्या है। आज हम मजबूरी में यहाँ आए हैं और लिटरली हम नहीं बोल पा रहे, मुश्किल हो रहा है बोलने में, क्योंकि हमें नाक कवर करनी पड़ रही है। ये हमारी सांस में एकदम से अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ढंग से हम अपनी बात को भी कहने में मुश्किल है। और देखिए यहाँ ठीक है, पर और- ये यहाँ के वो निवासी है जहाँ के जिनके फ्लैट कम से कम 2-2, 2.5 करोड़ के हैं। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पर। जी बताएं और मैडम। हम सोसाइटी में रहते हैं, काफ़ी हाई प्राइस सोसाइटी है, उस हिसाब से कोई सुविधा यहाँ नहीं हो पा रही। बाहर आप आइए, यहाँ सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है। यहाँ शाम को आप आओगे तो पूरे रास्ते में आपको अंधेरा मिलेगा, लाइट भी नहीं होती है। यहाँ की पार्षद साहब से बात की, जैसे यहाँ पर पारुल मैडम कहती हमने बोला उनको कोई असर नहीं हुआ। आप लोगों ने भी उनसे बात की कभी? बिल्कुल सर, हमारे जो सपोर्ट हमारी फ्रेंड्स हैं सबने बात करी है उनसे, बट यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आता, और इसीलिए आज हम लोग को बाहर निकल के आना पड़ रहा है। इस गंदगी में खड़े होकर बात करनी पड़ रही है। यहाँ पे सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन आसपास हुआ हुआ है, जिसको हटाने में कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। जी मैडम, आप भी सफ़र कर रहे होंगे, बताइए आप। बिल्कुल। ये सफ़र केवल ये मेरा नहीं है। हाँ। ये दिक्कतें केवल एक मुझ तक सीमित नहीं है, या यहाँ पे खड़े हुए 4 लोगों से सीमित नहीं है। ये यहाँ पे रह रहे 1500 लोगों की समस्या है। घर की बालकनी में भी खड़े नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दुर्गंध इतनी बहुत है। दुर्गंध है, खड़ा ही नहीं हो रहा। आप ड्राइववे पे वॉक भी नहीं ले सकते, क्योंकि इस दुर्गंध की हवा के साथ में ये दुर्गंध हमारे सोसाइटी के अंदर भी जाती है। और जिस प्रकार से यहाँ पर बढ़ रही मच्छरों की समस्या, बाहर निकलने की समस्या, अंधेरा, डिवाइडर पे तो गंदगी। बीजेपी को तो वोट आपने भी दिया होगा। बिल्कुल बीजेपी को हमने तो वोट दिया है। क्या सोचकर देते हैं बीजेपी को वोट? सर मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा, सा आपको पता है यहाँ के एमएलए साहब कौन है? सर देखिए, एमएलए हो या नहीं, वैसे पार्षद पूछ रहा हूँ हो या मैं। नगर निगम हो, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे MLA सिस्टम में मैं सब मैडम फेल है। जनरल बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ पर एमएलए साहब पता है कौन है? नहीं मत पूछिए इनसे। और यहाँ के एमपी कौन है? नहीं पता। मैं सुनील शर्मा जी को बिल्कुल जान रही हूँ। हाँ। और मैं हरीश करिकोटा को भी जान रही हूँ, क्योंकि इन्हीं 2 लोगों को मैंने अब तक अप्रोच किया है। ठीक है। इसके अलावा नगर निगम को किया है। क्योंकि जब मैं इस कारण पूछ रहा हूँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीजेपी का कमल देखकर आते हैं और ठप्पा लगाते हैं, व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देखते। इसी कारण यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अहंकारी हो गए हैं, और उन्होंने जनता को काम करना ही बंद कर दिया सर है। मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में नगर निगम को भी दोषी मानती हूँ। नहीं नगर क्योंकि निगम को उनकी तो भी बात सैलरी आ रही देखिए, है, उन्हें ये चीज़ देखनी नगर चाहिए। निगम को दोषी बाद में मानिएगा। आपने जनप्रतिनिधि नगर निगम का चुना है, और वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं कि यहाँ की चीजों सर को उन्हें वहाँ कोई बताएं फर्क नहीं जाकर। पड़ता, उनको वोट मिल गया, उनका काम खत्म। आज सफर हम कर रहे हैं, हमें समस्या है, हम टैक्स भी भरते हैं। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जीडीए ने टैक्स भी जो है वो 20 गुना ज्यादा कर दिया। नगर निगम ने। बिल्कुल हाँ, हाँ। सॉरी, जीडीए सब वो नगर निगम में आ चुका है। हम वो 20 गुना ज्यादा की वृद्धि वाले टैक्स को भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें सीवर के पानी में रहना पड़ता है, तो पूरी की पूरी गवर्नेंस को, ये जो हमारी गवर्नर है बीजेपी, वो प्रश्न सूचक मार्क में आ रही है। देखिए कितने शर्म की बात है। जो बोलूँगा, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियाँ और सारी गवर्नमेंट ही बीजेपी के, चाहे यहाँ के एमएलए साहब हो, चाहे एमपी हो, चाहे यहाँ के पार्षद साहब हो, सब बीजेपी के हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हो रहा। सब निठल्ले निकम्मे बने बैठे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।